शांति। आज 5 सितंबर 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 5th September 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज भारत में विशेष दिन है। 5 सितंबर भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म हुआ था 1888 में, माना 1888 में। और उन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म्स लाए और स्कॉलर कहे गए हैं, तो उनकी याद में आज टीचर्स डे मनाया जाता है। मधुबन में एजुकेशन विंग की कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि एजुकेशन देने वाले टीचर्स होते हैं। विशेष आज के दिन टीचर्स का सम्मान किया जाता है। मैं अपने स्पीच में कहता हूँ कि भारत का भविष्य संसद में नहीं बनता है, भारत का भविष्य स्कूल में और कॉलेज में टीचर्स लिखते हैं। सबसे पहला टीचर वैसे देखा जाए तो लौकिक में माता को कहते हैं। प्रथम शिक्षक माता होती है, माता पिता। और फिर स्कूल में जाने के बाद उस बच्चे के ऊपर अलग संस्कार करने वाले शिक्षक होते हैं। सच्चे माता पिता तो शिव बाबा है। तो शिवरात्रि को भी हम शिक्षक दिन कह सकते हैं। मैं कुछ और सोचता हूँ। मैं इस तरह से सोचता हूँ कि एवरी डे इज अ टीचर्स डे प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू लर्न। इस प्रकृति में जितनी भी आत्माएं हैं, मनुष्य, जानवर, पशु, पंछी, हर एक से आप सीख सकते हैं अगर आपका सीखने का दृष्टिकोण है। तो मैं समझता हूँ एवरी डे इज अ टीचर्स डे। हमको हर एक से सीखना है। जैसे बाबा मुरली में दत्तात्रेय को याद करता है कि उन्होंने 24 गुरु किए थे, उसमें पशु पंछी भी थे। हर एक से सीखने का दृष्टिकोण रखना चाहिए। अंग्रेजी में कहते टिल लास्ट ब्रेथ यू आर अ स्टूडेंट। तो जब स्टूडेंट बैठ के बनेंगे तो हमेशा आप सीखते रहोगे। अगर गहराई में देखने जाओ तो जितना आप सीखते जाएंगे, इस वाक्य को बहुत अच्छी तरह से महसूस करना, जितना आप सीखते जाओगे उतना आपको पता चलेगा कि मैं कितनी सारी बातों को नहीं जानता हूँ। द मोर यू लर्न, द मोर यू रियलाइज दैट यू डोंट नो मेनी थिंग्स। तो अहंकार भी कम हो जाता है जब आप स्टूडेंट बन के रहते हो। तो आज के दिन अपने लौकिक टीचर्स को याद करते हैं। मैं कहूँगा उन सबको याद करके धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमको कुछ ना कुछ सिखाया है और हमने भी सीखा है। तो गुरु पूर्णिमा क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? गुरु कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो गुरु पूर्णिमा अलग होती है, टीचर्स डे अलग होता है।
ये लौकिक की बातें हैं, लेकिन हम कितने भाग्यवान हैं कि हमको टीचर्स का टीचर, सर्वोत्तम टीचर मिला हुआ है। और ऐसा टीचर है जो कहता है कि मैं मेरे बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। ऐसा टीचर पूरे कल्प में कभी भी नहीं मिल सकता। देवताओं के भी टीचर होते हैं शास्त्रों में। श्री कृष्ण के टीचर को सांदीपनि ऋषि कहा गया है, और श्री राम के वशिष्ठ ऐसे टीचर बताए हुए हैं। लेकिन वो भी बाबा के आगे कुछ नहीं है। देवताओं को तो बाबा ने कहा रॉयल बुद्धू है, क्योंकि दुख की अविद्या है, उनको दुख क्या है वही पता नहीं है। सच्चा टीचर वो है जो दुखों से मुक्ति दिलाए, मुक्ति जीवन मुक्ति में लेके जाए, और वो केवल शिव बाबा है। कल की मुरली में भी बाबा ने अपना परिचय दिया था कि मैं खुद आता हूँ। आज भी बाबा ने कहा मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने दूर से आता हूँ, तुम क्लास में उबासी कैसे दे सकते हो? टीचर सामने सिखा रहा है तो आंखें बंद कैसे कर सकते हैं? तो बाबा ने आज बहुत सारे नए शब्द इस्तेमाल किया। एक शब्द जो बाबा इस्तेमाल करता है वो है तवाई। तवाई या तवा बोलते हैं। अभी गरम तवे के ऊपर आप कुछ भी डालो वो भाप होके उड़ जाता है। तो बाबा इतना ज्ञान सुना रहा है सर्वश्रेष्ठ, जिससे आत्मा की मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाए। लेकिन बाबा ये क्यों कह रहा है कि जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं वो ज्ञान को समझते ही नहीं है, उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। अभी इसमें लौकिक एजुकेशन का कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि आप स्कूल में नहीं गए हो, लेकिन बुद्धि अगर श्रूढ़ है, मन स्वच्छ है, तो बाबा के ज्ञान को धारण कर सकते हैं। बाबा ने कई बार कहा है, पूरी मार्क्स धारणा की है। एक है दिमाग से समझना, एक है दिल में महसूस करना, और एक है कर्मों में दिखाई देना। ये तीनों स्टेजेस है। दिमाग से समझते हैं कि बाबा ने कहा है मुरली में कि आत्मा समझ के बाप को याद करो, ये दिमाग से समझ लिया। दिमाग से ये भी समझते हैं कि सभी संबंध कलयुग के दुख देने वाले, क्योंकि ये विकारी दुनिया है। दिमाग से ये भी समझते हैं कि सब कुछ बाबा का है। अभी ये दिमाग से समझना और दिल से महसूस करना, इस दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए बाबा के घर पे नंबर लेने वाले बच्चे, दिल साफ होता है वही नंबर लेते हैं। बाबा को सच्चाई सफाई बहुत अच्छी लगती है। देखो, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी दादी जानकी को देखो, लौकिक पढ़ाई बहुत कम, लौकिक पढ़ाई तीसरी कक्षा, लेकिन एक विशेषता सच्चाई सफाई, कहाँ से कहाँ पहुंच गई है आत्मा, निश्चय पक्का। तो भले हम स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, या इवन पढ़े लिखे भी है, लेकिन अगर सच्चाई सफाई नहीं है तो कोई काम का नहीं है। क्योंकि जो बाबा ने आज तवाई शब्द इस्तेमाल किया, ऐसे ही बाबा और एक शब्द इस्तेमाल करता है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अभी बर्तन तवाई एक ही बात है कि धारण किस में होता है। तो जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी उतनी धारणा होगी। तो आज की पूरी मुरली में अगर एक ही शब्द ध्यान में रखना है तो अपने आप से बात करें कि मेरी बुद्धि कैसे है, तवाई है या सोने का बर्तन है। एक मुरली में बाबा ने कहा था सोने के कान। बेसिकली बाबा का कहने का भाव ये है, जो वेदों की प्रार्थना है। वेदों में ऐसे कहते हैं कि लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द साइड्स। श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऊर्जा ही ग्रहण करनी है। जब बाबा धारणा की बातें कहता है कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न सोचो, बुरा न बोलो, तो बाबा यही कह रहा है कि कचरा मत अंदर डालो। ये आजकल कंप्यूटर की भाषा में इसको गीगो प्रिंसिपल कहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है GIGO, गीगो।
गीगो का फुल फॉर्म वैसे बाबा के पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं, कंप्यूटर वाले, कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप अंदर कचरा डालोगे तो कचरा ही निकलेगा। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया के न्यूज़ न्यूज़ चैनल, पुरानी दुनिया की बातें आपको सुनने का शौक नहीं होना चाहिए। आपको केवल बाबा की बातें ही सुनने सुनाने का शौक होना चाहिए। और यही आज की मुरली है। बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, श्रूढ़ बुद्धि, श्रूढ़ मन्ना बुद्धिमान, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा और उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं और वो कभी उबासी नहीं देंगे। तो चेक करना है, क्या मुझे दूसरों को ज्ञान सुनाने का शौक है। अभी ये बहुत नेचुरल होता है। जैसे कोई बकेट पानी का भरपूर हो जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, माने पानी बहना चालू हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा अंदर से ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाएगी तो वो दिए बिगैर रह ही नहीं सकती। अगर वो नहीं दिया, समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर वक्त ज्ञान सुनाना चाहिए, क्योंकि कई लोग इससे भी इरिटेट हो जाते हैं कि ये बहुत ज्ञान सुनाते हैं, बार बार ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सबसे शक्तिशाली अवस्था बाप समान अवस्था। जैसे बाबा एक स्थान पर बैठा है, लेकिन बाबा की किरणें चारों तरफ फैलती है। जो भी अव्यक्त बाप दादा से मिले हैं उन्होंने ये अनुभव के कहा किया है। एक भाई ने इसके ऊपर गीत लिखा है, वो लहराता प्यार का सागर, हम नदिया की धारा। अभी यह अनुभव की बात है, ये गीत नहीं है। वो बाबा अव्यक्त बाप दादा सागर है, तो वो सागर से लहरें आती है और हम नदियां उस सागर में समाते जा रही है। तो ये अनुभव की बात है। कई भाई बहने मुझे कहते कि मुरली वही वही होती है, वही बातें रोज रोज आती है, रिपीट होते रहती है। अभी अगर ऐसा अनुभव हो रहा है तो समझना चाहिए कि मेरे बुद्धि में अभी तक बहुत कट चढ़ी हुई है, क्योंकि हर एक दिन की मुरली नहीं होती है। अगर आप अपनी अवस्था को ही चेक करो, सुबह अवस्था क्या होती है, दोपहर को, शाम को, रात को, कितना अवस्था फ्लक्चुएट होती है। और अवस्था के अनुसार हम बुद्धि को परसीव करते हैं, महसूस करते हैं। अगर योग अच्छा हुआ अमृत वेले का और बुद्धि स्वच्छ है तो वो दिन कोई भी मुरली हो आपको शक्ति देकर जाएगी। और अगर अवस्था अच्छी नहीं है तो अच्छी मुरली होने के बावजूद भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये हमारी अवस्था के साथ कनेक्टेड है। इसलिए ये बात आनी नहीं चाहिए बुद्धि में कि वही बातें बाबा बार बार सुनाता है। बिल्कुल नहीं। मुरली के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो मुख्य शब्द होते हैं, उनकी गहराई में जाके बाबा के सामने बैठ जाना चाहिए। जिनको लगता है वही मुरली होती है वो लिखना चालू कर ले मुरली को, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। माना अंतर मन के साथ वो मुरली जा नहीं रही है अंदर, इसलिए ऐसा विचार आता है कि वही वही बातें है। तो बहुत अटेंशन देना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है। आज का टीचर्स डे पे यही हम ध्यान में रखेंगे कि मैं अच्छा गॉडली स्टूडेंट बनूं। हमने दादियों को देखा है, ऐसे वो दादियाँ नहीं बनी। हालांकि अभी बहुत कम दादियाँ बची है। अभी तो हमारी दीदियाँ भी दादियाँ हो गई है। तो मुझे याद है, मैं बीच बीच में यज्ञ की हिस्ट्री भी सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यज्ञ की हिस्ट्री में बहुत ताकत है। बाबा के बच्चों के अनुभव में भी बहुत ताकत है। हमको एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। इंस्पिरेशन माना प्रेरणा, परस्पिरेशन माना पसीना। तो जो जीनियस होता है, बुद्धिमान होता है, उसको 1% प्रेरणा भी मिली तो भी अपना पसीना बहा के वो कमाल कर देता है।
तो हमको हर एक से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने जब मधुबन में थे, मेरे ख्याल से 97 की बात होगी, तो आज से कितना 27 साल पहले की बात है। तो उस समय आदरणीय प्रकाश मणि दादी, बड़ी दादी मुरली सुनाती थी, और मुरली क्लास 6:45 चालू होता था। तो हमने क्या देखा, मेरे को आश्चर्य का पारावार कि रतन मोहिनी दादी जो अभी 100 पार कर चुकी है, तो रतन मोहिनी दादी आज से मैंने 27 साल पहले नोटबुक पेन लेके दादी के सामने बैठी हुई है। अभी इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने साकार में बाबा से मुरली सुनी है। मैंने साकार में रहे, कराची से भारत में आए, फिर अव्यक्त मुरलियाँ चली, ये सब इन्होंने किया। फिर भी नोटबुक पेन लेके बैठना, ये है जो बाबा कहते ईच वन टीच वन, या जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। मुझे पता नहीं है, आप खुद चेक करना आपके क्लास में कितने स्टूडेंट नोटबुक और पेन लेके क्लास में बैठते हैं। किसी को लिखना नहीं आता बात अलग है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है नोटबुक और पेन। आज तो ऐसा समय आ गया कि लोग टीवी पर और इंटरनेट पे मुरली सुनते हैं। सेंटर पे भी जाना कई लोगों ने बंद कर दिया। अभी कोई बीमार है, सेंटर दूर है, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन सेंटर नजदीक होने के बावजूद भी जाते नहीं है। तो अच्छा स्टूडेंट कैसे पता चले? अच्छा स्टूडेंट के लक्षण होते हैं। स्कूल है, पाठशाला है, हम समझ रहे हैं कि ड्रामा अलग स्टेज में जा रहा है। अभी हमको ऑनलाइन मुरली मिलती है, ये सब सुविधा बाबा दे रहा है, लेकिन संगठन का महत्व होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अभी कोविड में क्या हुआ, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, तो ऑनलाइन उनके ट्यूशंस चलते थे, क्लासेस चलते थे। अभी इससे नुकसान ये हुआ कि जब कोविड बंद हुआ, तब बच्चों ने स्कूल में जाने से मना कर दिया, क्योंकि घर पे वो फ्रीडम मिलता था। तो बहुत मुश्किल होता है, एक बार क्लास में जाने की आदत छूट गई तो क्लास जाना अच्छा नहीं लगेगा, आप घर पे ही मुरली सुनना चालू करोगे। कहने का भाव है, अच्छा स्टूडेंट जो होगा वो नोट्स लेगा, घर पे भी बैठ के आप नोट्स लिख के उसको बार बार रिवाइज और रियलाइज करना है। तो स्टेजेस है ये सब। बाबा आज ज्ञान की धारणा की बात कर रहा है, इसलिए मैं इसमें समय दे रहा हूँ। सुनना, समझना, स्वरूप बनना, ये 3 स्टेज में बाबा के बच्चे जाते हैं। सुनते हैं, समझते हैं और स्वरूप बनते हैं। स्वरूप बनने में नंबर बनता है, पूरे मार्क्स इस स्वरूप बनने के ऊपर है। आप कब आए हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितना स्वरूप बने हैं। हो सकता है आप पीछे आए हो, लेकिन अगर आप ज्ञान गुण शक्तियों के स्वरूप बने हो तो आप नंबर आगे ले लेंगे। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ? क्या मेरे बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है, और क्या मुझे शौक है दूसरों को ज्ञान सुनाने का? आज एक नया शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है, ये बाबा की विशेषता है, ज्ञान का सागर है। बाबा का शब्द है प्रवृत्ति मार्ग का लव। अभी प्रवृत्ति मार्ग का लव यहाँ मिलता है। जो लौकिक गुरु है वो यह लव दे नहीं सकते हैं। बाबा ने आज कहा कि गुरु और शिष्य, शिष्य भी देह अभिमान में बैठते हैं, वहाँ गुरु और शिष्य का मेला है। गुरु और चेले है, यहाँ बाप और बच्चे हैं, यहाँ कोई शिष्य नहीं है। मुझे याद आ रहा है, एक मैगजीन आया था लाइफ पॉजिटिव, तो बहुत फेमस हुआ जब ये आया था। तो हमारी बड़ी दादी का इंटरव्यू लेने आए थे, तो बड़ी दादी को उन्होंने पूछा कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। तो दादी ने जवाब दिया, यहाँ एक भी फॉलोअर्स नहीं है, यहाँ सब लीडर्स हैं। और बाबा ने हमको लीडर बनाया है, फॉलोअर नहीं बनाया है। तो हम चेले नहीं हैं, बाप के बच्चे हैं। बाबा ने कितने मुरलियों में कहा, वो परमात्मा ईश्वर गॉड कहते हैं, तो वर्षे की खुशबू नहीं आती है, लेकिन बाबा बोलते ही खुशबू आती है। तो बाबा शब्द का इम्पोर्टेंस है,
लेकिन आज ये बात आई है मुरली में कि यहाँ पे सबको बापूजी कहते हैं। अभी बहुत बापूजी हो गए। वैसे महात्मा गांधी जी को भी बापूजी कहते हैं, मेयर को भी बाबा कह देते हैं, और कलयुग में तो हर एक बाबा है। अभी ऐसे बाबा ये घूम रहे हैं जो जिन्होंने इसका बिजनेस बना दिया। मैं कुछ वीडियो देख रहा था, भगवे वस्त्र पहन के मांग रहे हैं दुकान में। तो वो दुकानदार होशियार निकला, ठीक है बोला, तुम बाबा हो तो मुझे गायत्री सुना के दिखाओ, गायत्री का मंत्र। अभी वो टालने लगा, तब इनको संशय आया, बोला जल्दी गायत्री मंत्र बता, तुमको हम खाना खिलाएंगे। तब उसने जो सुनाया वो एकदम अगड़म बगड़म था। तो पता चला कि ये ओरिजिनल बाबा नहीं है। तो आजकल ऐसे भी बाबा घूमते हैं जो भगवे वस्त्र पहन के लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। तो बाबा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमको बाबा कहने के बजाय शिव बाबा कहना चाहिए। नहीं तो लोग समझते हैं इनका भी एक कोई बाबा है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, जब वो ब्रह्मा कुमारी को दूर से देखते हैं तो हर सेंटर पे ब्रह्मा बाबा का फोटो है। तो उनको लगता है कि ये इनका गुरु है और ये इसको ही याद करते हैं। तो हमको बहुत अच्छी तरह से समझाना है कि स्वयं ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मुझे नहीं, शिव बाबा को याद करो। हालांकि ब्रह्मा का इम्पोर्टेंस कम नहीं है, गुरु ब्रह्मा कहा गया है शास्त्रों में, उसके हाथ में सभी शास्त्र दिए हुए हैं। लेकिन हमको ध्यान शिव बाबा की तरफ लेके जाना चाहिए। और जब भी परिचय देते हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के मुख से, मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, ये कराची शब्द या पाकिस्तान शब्द हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का गुस्सा है पाकिस्तान और कराची के ऊपर। हमको इतना कहना चाहिए कि इसकी स्थापना 1936-37 में हुई और अभी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ये है। आज ये बात आई है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाबा ने कहा, वो महात्मा गांधी जी ने जो भी करके भारत को स्वतंत्र किया, लेकिन सुख तो नहीं मिला ना, क्योंकि पार्टीशन के ऊपर जो दुख मिला उसकी कहानी आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाशों से भरी हुई ट्रेन आ गई थी। आप सोचो, पंजाब वाले इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर सकते, जो भी पंजाब में अभी तक है, जो पार्टीशन के वक्त थे, उनको पता है कितना दुख है। अभी भी कितने बाबा ने आज 3-4 शब्द इस्तेमाल किए हैं कि भूख हड़ताल, पिकेटिंग करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मारामारी करते हैं। तो अगर स्वतंत्रता मिली तो खुश हो जाना चाहिए, लेकिन दुख और ही बढ़ता जा रहा है। और आजकल तो आप पूछो ही मत मैं तो देख रहा हूँ अंडर करेंट्स की लोग भारत के टुकड़े करने के लिए तैयार है, जलाने के लिए तैयार है। पॉलिटिशियंस लोगों का काम ही है, राह ही देख रहे होते जो अपोजिशन में थे, फिर कोई भी पार्टी का हो, वो किसी भी बात को मुद्दा बना सकते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि रूलिंग पार्टी को हराना, और कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि जैसे ही इलेक्शन आते हैं, हमको बहुत संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के पहले इन लोग का इतना सिस्टमेटिक प्लानिंग है कि 1 साल पहले डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे या 6 मास पहले, और उस मुद्दे को ठंडा होने देंगे ही नहीं। कुछ भी करके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस हद तक गए हैं, क्योंकि उनको ये न के न प्रकारे न पावर चाहिए, तो पावर के लिए किसी भी हद तक ये गिर सकते हैं। तो ये है आज की दुनिया, जिसको बाबा कहते हैं भारत मुक्त नहीं हुआ, सुख नहीं मिला। तो बाबा जो हमारा ध्यान खिंचवा रहा है वो ये है कि बच्चे, इस दुनिया से अभी बुद्धि निकालो, हमें नई दुनिया में जाना है। तो नई दुनिया से बुद्धि, ये देहधारी गुरु वो प्यार नहीं दे सकते। न गुरुओं में फंसना है, न संबंधियों में फंसना है। हमारी भक्ति का फल हमको मिला है, स्वयं भगवान इस धरती पर आ चुका है। तो जो बाबा कहता है वो एक एक बात को बहुत गहराई से नोटिस करना है। आज देखो बाबा ने क्या बात कही। जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो बहुत गहराई में जाते एक एक शब्द के। आज बाबा ने श्री कृष्ण को याद किया और क्या कहा कि श्री कृष्ण सन्यासी से देवता बना,
अभी देखो कितनी सुंदर बात है, क्योंकि पहले जन्म में बेहद का संन्यास लिया और फिर वो देवता बने हैं। तो ये बाबा का ज्ञान देने का तरीका है, इसके ऊपर गहराई से चिंतन करना है। आज वैसे बाबा ने देहधारी गुरुओं को कहा, फिर ऐसे भी गुरुओं को याद किया जो ब्रह्म ज्ञानी है। तो बाबा ऐसे नहीं कि केवल भक्ति मार्ग की कमियां अंधश्रद्धा सुनाते, अच्छी बातें भी सुनाते हैं कि भक्ति में भी जो अच्छे भक्त होते हैं वो सवेरे सवेरे उठ के माला लेकर फेरते रहते हैं। नवदा भक्तियों भक्ति का गायन है, जैसे कल की मुरली में संत तुलसीदास का गायन था या कबीर का है। आज बाबा ने सन्यासियों को याद किया है कि सन्यासी है उनका मार्ग ही अलग है, लेकिन उसमें भी विशेष बाबा ने कहा जो ब्रह्म योगी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, तो वो ब्रह्म महतत्व को याद करके शरीर छोड़ते हैं तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तो उनकी भी विशेषता है बाबा ने कहा, लेकिन वो फिर से गृहस्थी के घर में जन्म लेते हैं। तो ऐसे योगी भी है जो ब्रह्म के साथ योग रखते हैं, लेकिन घर के साथ योग रखने से कोई फायदा नहीं, विकर्म विनाश नहीं होगा, उनको वापस जन्म लेना पड़ेगा। आज की मुरली में और एक बात आई है कि भक्ति मार्ग में गायत्री संध्या कर्म कांड होते, तो गायत्री के बारे में मैं जरूर कहूंगा। देखो, हमने भक्ति की, इसका प्रूफ है कि कुछ बातें आपको खींचेगी। तो मुझे गायत्री मंत्र बहुत खींचता था, तो मैंने सोचा ये गायत्री मंत्र मुझे इतना क्यों खींच रहा है, क्योंकि मैंने तो इस जन्म में भक्ति किया ही नहीं। लेकिन जब गायत्री मंत्र का अर्थ देखा तो वो पूरा राजयोग है। भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम। तो उसका शॉर्ट में अगर अर्थ आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा, हे ज्ञान सूर्य परमात्मा, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो। अभी ये राजयोग है कि बाबा से प्रकाश आ रहा है और मेरी चमक बढ़ते जा रही है। तो हमारे में से ही कोई होगा जिन्होंने ये मंत्र वगैरह सब लिखे हुए हैं। तो ये स्मृति आ गई कि बाबा हमको हमारी ही बातें याद दिला रहा है। एक स्पष्ट अनुभव होगा जो बाबा का बच्चा आगे बढ़ रहा है कि हम ही कल्प वृक्ष की जड़ में मास्टर ज्ञान सूर्य है। हम हमारे ऊपर ही पूरा ड्रामा है। ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है कि हम हीरो एक्टर्स हैं। अभी दूसरों को ये अभिमान लग सकता है, मियाँ मिट्ठू लग सकता है, ये मनसा की स्टेज है। ये तो मैं स्पष्टीकरण के लिए आपको बता रहा हूँ। नशा होना चाहिए, आज का वरदान पूरा नशे के ऊपर है। बाबा ने कहा कि रूहानी नशे में जो आत्मा रहती है वो पुरानी दुनिया भूल जाती है। देखो, वैसे भी डॉक्टर्स एनेस्थेसिया देते हैं, एनेस्थेसिया तो सब कुछ भूल जाते हैं, ऑपरेशन के पहले एनेस्थेसिया देते हैं। ऐसे ही ये रूहानी नशा जो है ये सभी दुख दर्द को भुलाने वाला है। बाबा ने इसके ऊपर पूरी मुरली चलाई है कि कौन कौन सा नशा होना चाहिए। कि ब्राह्मण जीवन का नशा, ये नशे की पॉइंट्स लिखना चाहिए। ब्राह्मण जीवन का नशा, फिर संपूर्णता का नशा और भविष्य का नशा, ये तीनों नशे की गहराई में जाना है। अधिकारी आत्मा होते हैं ये नशे वाले, वर्षे के अधिकारी वही है जो स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। और उनको इतना स्पष्ट रहता है, कल और आज की बात है कि आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को यह अनुभव था, दादियों ने हमको सुनाया कि ब्रह्मा बाबा ऐसे बच्चे की तरह हाथ पैर नजदीक लेके कहता था कि मैं छोटा मिचनो कृष्ण हूँ। तो जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी उसको ये रियलाइजेशन होगा कल और आज की बात है। तो अधिकारी बनेंगे तो कोई भी वस्तु के, व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगी बातें। ये हम नशा मुक्ति में भी देखते हैं, जिनको बाबा का नशा चढ़ गया उनका पुराना नशा अपने आप छूट जाता है। एक भाई ने तो कहा, मैं पागलों की तरह बाहर से अफीम चरस गांजा लेता था, मुझे यहाँ आके पता चला कि मेरे अंदर ही अफीम चरस गांजा है, मुझे बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। कितना सुंदर अनुभव।
तो ये रूहानी नशा जिसका चढ़ जाता है उसकी पुरानी सब आदतें छूट जाती है। हर सेकंड हर श्वास वो खजानों को सफल करते रहते हैं और सफलता के सितारे सफलता मूर्त बन जाते हैं। तो आज की मुरली में पूरा टेक होम है। आज जैसे टीचर्स डे है तो अच्छा स्टूडेंट बनना है, उबासी नहीं देनी है। क्लास में जाके मुरली सुनना है, घर पे नहीं सुनना है। जितना हो सके स्टूडेंट बनना है, संगठन में योग करना है, आंख बंद करके नहीं बैठना है, आंख खुली रखना है। और नशा चढ़ेगा उसको जिसकी बुद्धि में धारणा होगी तो दूसरों को सुनाए बिगर नहीं रह सकता। बाबा इतने दूर से हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, प्रवृत्ति मार्ग का लव देते, तो हमको बहुत नशे से पढ़ाई को पढ़ना है। बुद्धि इधर उधर भागनी नहीं चाहिए, उबासी नहीं देना है और रूहानी नशे में रहना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। हर सेकंड और हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना है। मैं सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।